मैं सूरज सोनी अपनी लघु कथा इस पार से उस पार शीर्षक के साथ आपके समक्ष हूं। रामलाल पिछले कई सालों से अस्पताल में कैंटीन चला रहा था। दिन भर उसकी चाय बिकती और साथ में उसकी सलाह भी। उसने मान लिया था कि जीवन और सुख दुख को उसने अच्छी तरह समझ लिया है। उस दिन सुबह एक मजदूर उसकी कैंटीन में चाय का कप थामे बैठा था। रामलाल ने पूछा, क्या हुआ भाई? बोलते, पत्नी लेबर रूम में है। रामलाल हंस पड़ा, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मजदूर मुस्कुरा दिया, पर उसकी चिंता कम नहीं हुई। थोड़ी देर बाद दोपहर में एक अधेड़ा आदमी आया जो बार बार आईसीयू की तरफ देख रहा था। रामलाल ने उससे पूछा, कौन भर्ती है? माँ बहुत बीमार है। रामलाल ने फिर से अपना जीवन दर्शन शुरू किया। जन्म और मृत्यु तो जीवन का नियम है, जो आया है उसे जाना ही है। उसकी आंखों में भी आंसू थे, पर वह चुप रहा। शाम को एक घबराई हुई लड़की उसकी कैंटीन में आई। उसे बी पॉजिटिव ब्लड की जरूरत थी। रामलाल ने फिर से अपना सुझाव शुरू किया और कहा कि धीरज रखो बिटिया, धीरज ही सबसे बड़ा साथी होता है। वह लड़की घबराई हुई वहां से चली गई। रात होते हुए कैंटीन बंद करते समय अचानक उसका फोन बजा। फोन उठाया, सामने से घबराए हुए पड़ोसी की आवाज आई, रामलाल जल्दी घर पे आओ, आपकी पत्नी को दिल का दौरा पड़ा है। 1 मिनट में उसका पूरा संसार बदल गया। थोड़ी देर बाद वह अस्पताल के गलियारे में ऑपरेशन थिएटर के पास लाल बत्ती के सामने बैठा। कभी वह दरवाजे देख रहा था, कभी उस लाल बत्ती को, तो कभी खुद की तरफ। थोड़ी देर बाद उसके पास में से एक व्यक्ति की आवाज आई, हिम्मत रखिए भाई, सब ठीक होगा। उसने चौंक कर देखा। बिल्कुल वही शब्द थे जो वो इतने वर्षों से लोगों से कहता आ रहा था, लेकिन आज वो सब बहुत खोखले लगे। उसका डर जरा भी कम नहीं हुआ। तभी गलियारे से एक और आवाज आई, जीवन और मृत्यु तो जीवन का नियम है, इसमें डरने वाली क्या बात है? ये सुनकर उसे झटका लगा। ये वही शब्द थे जो वो लोगों से इतने दिन कहता आ रहा था, खोखली सहानुभूति। उसे वो याद आई, वो सुबह वाला मजदूर और दोपहर वाला व्यक्ति और शाम को वो घबराई हुई लड़की। और उसने अस्पताल के गलियारे की छत को देखकर स्वयं से इतना ही कहा कि व्यक्ति जब तक इस तरफ होता है तब तक उसे दुख समझ में नहीं आता, क्योंकि उस वक्त दुख सामने वाले के हिस्से में आता है। सांत्वना देना, सलाह देना सही है, लेकिन उसे समझ पाना उतना ही कठिन। ये हमें तब तक महसूस नहीं होता जब तक हम इस पार से उस पार नहीं चले जाते। धन्यवाद।